इन्होंने ये मान लिया था कि मुझे ज़िंदगी भर अस्थमा एलर्जी की दवाइयाँ खानी है। जैसे इनकी सोच बदली है वैसे आपकी भी बदल सकती है। आइए मैं सुनाता हूँ इनकी समस्या और फिर बताता हूँ इनको हमने क्या ट्रीटमेंट दिया। मेरे घर को ये दवाई कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। ज़िंदगी ये भर खानी हाँ, पड़ेगी। एलर्जी ये दिक्कत ये कभी छाती में भारीपन रहना भारीपन ऐसा कुछ रहता होता है? था, दर्द भी अस्थमा के जितने भी पेशेंट होते हैं जनरली वो या तो इन्हेलर या कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन लेते हैं, ज़रूर लेते होंगे और ये उनके नाम है, अलग-अलग कंपनियाँ इनको सेल करती हैं और ये कोई बुरा ट्रीटमेंट नहीं है। सब लोग शुरुआत में यही ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन जब आपको लंबे समय से एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, तो ये ट्रीटमेंट को आप 4-5 साल तक रिपीट करते रहते हैं तो इनकी डोज़ेज़ बढ़ती हैं और लेते हैं तब तक आराम। उसके बाद अगर स्थिति वैसी की वैसी बन जाती है तो आपकी बॉडी एक नया ट्रीटमेंट चाहती है। इसी प्रकार एलर्जी के अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हैं ये वाली टैबलेट्स अलग-अलग एमजी के अंदर लेते रहते हैं। ये भी बुरी नहीं है, शुरुआत में इलाज हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये दवाई खाएँगे तो धीरे-धीरे ये दवाइयों की डोज़ेज़ वही वाली कहानी रिपीट होनी चालू हो जाती है। अब आते हैं कि ऐसा होता क्यों है? एलर्जी अस्थमा के रूट कॉज़ क्या हैं? क्यों एलर्जी अस्थमा हमारे शरीर में पैदा होता है? तो एक तो जेनेटिक रीज़न है ही है, आपके माता-पिता, नाना-नानी को किसी न किसी को अस्थमा रहा है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में भी ये पैदा हो जाए। पॉल्यूशन, आजकल का खाना, क्रोनिक स्ट्रेस और फूड और आपके एंटीबायोटिक का ओवरडोज या फिर आपकी गट हेल्थ, कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम को इम्बैलेंस करने के अनेक कारण हो सकते हैं। अब वो एग्जैक्टली रूट कोज क्या है उसके बेसिस पे अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो एक लॉन्ग टर्म समाधान होगा, मतलब दवाई बंद होने के बाद भी एलर्जी अस्थमा दोबारा नहीं आएगी। इन महिला को हमने दिया था 3 लेयर का एडवांस्ड होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर 3 लेयर होती हैं। पहली जो लेयर होती है वो है सिम्टम्स रिमूवल, जिसमें आपको जो आपके सिम्टम्स हैं उसमें आराम आना चालू हो जाता है और एलोपैथी मेडिसिन को धीरे-धीरे ना कम करते हैं। एक साथ आपकी एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं होंगी, क्योंकि आप जो डोजेज़ ले रहे हो ना वो 5-6 साल में बढ़ते-बढ़ते उस डोजेज़ तक पहुँचे हो, तो वो एक साथ बंद नहीं होंगी, धीरे-धीरे बंद होंगी। सेकंड लेयर होती है रूट कोज़। जब आप रूट कोज़ को ट्रीट कर देंगे, रूट कोज़ का मतलब है जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन शुरू हुआ था, तो होम्योपैथी वाइटल फोर्स से अगर एक ऐसा सिग्नल दिया जाए ताकि वो ओवर रिएक्शन कम हो जाए या बंद हो जाए, तो आपका ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा और ये संभव होता है एडवांस्ड होम्योपैथी मेडिसिन से। इसीलिए कोई एक मेडिसिन काम नहीं करती है, सेट ऑफ मेडिसिन बनती हैं जो हर पेशेंट की अलग बनती हैं, क्योंकि रूट कोज अलग-अलग है सभी के, तो सभी की दवाइयाँ भी अलग-अलग बनेंगी, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं जाता। अस्थमा के अगर 50 पेशेंट आ गए ना तो 50 तरह की वेरिएशंस की मेडिसिन उनको जाएँगी, ऐसा नहीं कि फिक्स मेडिसिन है, पहले से बनी बनाई मेडिसिन। थर्ड जो लेयर होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम की है। देखो, सारा खेल ना इम्यूनिटी सिस्टम का है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होता है। तो इम्यून सिस्टम को वाइटल फोर्स से ये सिग्नल देना कि आप एक्टिवेट होके जो ओवर रिएक्शन शुरू हो रखा है बॉडी का वो खत्म किया जाए, तो ये एक लॉन्ग टर्म समाधान होगा। जब तक आप दवाइयों के भरोसे रहते हैं ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। जब शरीर ही शरीर को वाइटल फोर्स की मदद से ठीक करने लग जाए तो ये आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इन महिला को हमने यही ट्रीटमेंट बना के दिया था और उसके बाद आप खुद सुन लीजिए। क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जिनको सांस की परेशानी है? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हॉस्पिटल है, पीडीएम हॉस्पिटल, इसकी दवा बहुत अच्छी है। जैसे इनकी सोच बदली है वैसे आपकी बदल सकती है, आप भी ठीक हो सकते हैं। घर बैठे पीडीएम के डॉक्टर से बात करके अपना पर्सनलाइज एडवांस्ड होम्योपैथी किट आज ही तैयार करवाएं, आज ही इलाज शुरू करें और अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे जो पिछले 15-10 साल में नहीं हुआ वो अगले 1-2 महीने में हो सकता है।